कुठे चुकले आत्मपरीक्षण करा आणि पुढच्या सामन्यात तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. पिंट्याची कमी थोडीशी जाणवली होती नवपाडा संघाला, मात्र पिंट्याची कमी न जाणवू देता बालाबरोने खंबीर नेतृत्व इथे निर्माण केलं. परिपक्व संघाने कसा असावा याचं उदाहरण दिलं आणि विशाल मात्र अपयशी ठरलाय. बालाबरोने मात्र यश लाभलंय. दोन्ही संघाचं हार्दिक स्वागत, जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं हार्दिक आभार. तर पुढचा सामना इथे रंगेल. दोन्ही संघाला विनंती करूया सामना आपण सुरू करा. पप्पू धुले यांचं आगमन झालंय. वेलकम पप्पू. गुड मॉर्निंग. शिव सगाल तुमचं हार्दिक स्वागत. तर पुढचा सामना इथे रंगेल. कॉमेडी बॉक्स मध्ये आम्ही परिवर्तन करू. आमचे बालू पाटील सागावच्या दिशे चांगले समालोचक, त्यांचा संघ आपण पाहू शकाल. पुढच्या फेरीमध्ये उंबारले राजकुमारचा संघ आणि सागाव संघ आपण पाहू शकाल. पुढच्या सामन्यासाठी सचिनचा संघ आपण पाहू शकाल. राहुलला पाहू शकाल आपण. निश्चित उसरगड संघाला विनंती असणार आहे की जेवणाची सोय आमच्याकडे आहे. जर तुम्हाला वेळ असेल तर थांबू शकता तुम्ही, कारण 11:15 वाजलेत आणि एकदा संघ जर हारला तर मागे बघत नाही. आमचा अनुभव आहे, कारण कोणाला हार हवी नसते. मित्रांनो बघा, लक्षात घ्या, आपण आयुष्याच्या प्रत्येक वाटेवरती आपण नेहमी विजय मागत असतो. मात्र एकच असं स्थान आहे जिथे आपण हार मागतो. बोलू ते स्थान आहे मंदिर. जेव्हा आपण मंदिरामध्ये जातो तेव्हा देवासाठी आपण फुलवाल्याला सांगतो की मला हार पाहिजे. बाकी कुठल्याच ठिकाणी आपण आयुष्यामध्ये हार मागत नाहीये. आपल्याला जितत पाहिजे असते, का देवासमोर आपण जिंकू शकत नाहीये. हे त्याचं उदाहरण आहे. तर आजचा दिवस मित्रांनो 25 फेब्रुवारी खूप मोठा दिवस आहे. याचं महत्त्व तुम्हाला आम्ही सांगू. 25 फेब्रुवारी इतिहासातला सर्वात मोठा दिवस आहे आजचा. त्याचा इतिहास तुम्हाला आम्ही दुपारच्या सत्रामध्ये सांगू, कारण आता प्रेक्षक थोडेसे कमी वाटतात आम्हाला. नंतर तुम्हाला सांगू या दिवसाचं महत्त्व काय. तुम्हाला माहिती आहे जगाच्या पाठीवरती हिटलरनं सर्वात जास्त राज्य केलं होतं. जंग जिंकण्याचा प्रवास केला होता हिटलरनं, आणि त्याचा आजचा दिवस आहे. तुम्हाला इतिहास आम्हाला दुपारच्या सत्रात तुमच्या समोर आम्ही ठेवू. आजचा दिवस 25 फेब्रुवारी. तर नाणेफेकी जिंकली जुन्या डोंबिवली संघाने. तुषार आपण लगेच सदस्य सजवा. नियमावली खूप कठीण आहे, खूप कठीण आहे. आणि सामना बघा, आमचे चेतन धुले यांचं आगमन झालंय. गुड मॉर्निंग चेतन धुले. शिव सकाळ सुप्रभात. गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल. खूप कमी वयामध्ये नगरसेवक पदाची जबाबदारी आमच्या चेतन धुले साहेबांच्या खांद्यावरती आहे. बघा नेतृत्व कसं असावं, कारण मंगेश धुले साहेबांचं नेतृत्व त्यांच्या मागे आहे आणि त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून बघू शकाल. कटआउट, खूप मोठा कटआउट बाजूला लावला. एकनाथजी शिंदे साहेब ठाण्याचा विकासाचा शिल्पकार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. हा कटआउट खूप चांगला. तर या आपण बाला बोराडे मॅन ऑफ द मॅच साठी आमची पारितोषिक आलेली जाता आमंत्रित करतो. बाला बोराडे आपण या लगेच. बाला बोराडे या आपण, कारण आमची गाडी आता आली, थोडासा उशीर झालाय. या बाला आपण मैदानाच्या बॅक साईडनं मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी तुम्हाला घोषित करू. खूप चांगले आपण आयोजक आहात, खूप चांगले आपण संघनायक. खूप कमी बोलता आपण, मात्र तुमचं गेम प्लॅनिंग मैदानामध्ये दाखवता ही खूप मोठी गोष्ट आहे तुमच्यासाठी आणि आमच्यासाठी सुद्धा. या आपण मंचावरती. तर बसा संघ आपला 12 प्रतिनिधी पाठवा आपण. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. सर्वात मोठी स्पर्धा बदलापूरची मानाची तुरा स्वर्गीय रतनभाऊ पटेल स्मृतिकानंतर आम्ही स्पर्धेचा उल्लेख करत असतो. एवढी नामांकित स्पर्धा आपण पाहतो. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चा होणारी स्पर्धा आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आमचे संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात, संपूर्ण भारतभर आणि संपूर्ण जगाच्या कानाकोपऱ्यात ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. हे यश आमच्या मंगेश धुले साहेबांचं, यश आमच्या चेतन धुले साहेबांचं, यश आमच्या पप्पू धुलेचं आणि यश आमच्या बालाराम कांबळे साहेबांचं. अप्रतिम स्पर्धा. करडी प्रचंड शिस्त कशी असावी, खेळूंना वलन कसं लावा आणि शिस्तीचं महत्व कसं आहे, शिस्तीचं प्रतीक असणारी स्पर्धा आपण. तर मी विनंती करेन मंचावरती आमंत्रित पाहुणे असतील आमचे गोपाल पाटील मांगरोल. कोण विसरू शकाल, वासुदेव बुवांचे ते गाव आहे मांगरोलचे आमचे. तर या बाला बोराडे आपण मंचावरती स्वागत आहे तुमचं. वेलकम बाला, मोस्ट वेलकम. खूप चांगला खेळ आपण दाखवला. 3 गडी बाद करून आपण एकच धाव दिली आणि संघाने कसा असावा याचा आपण निश्चित उत्तम उदाहरण दिलंय. तर बघा मांगरोलचे आमचे बुवांच्या शुभ हस्ते तुम्हाला हा पारितोषिक देण्यात येतोय. अप्रतिम स्पर्धा. बालाला आपण या स्पर्धेविषयी निश्चित नंतर विचारू. बाला तुम्हाला नंतर माईक बोलायचं. आता आमच्याकडे वेलकम आहे. चांगले आयोजक आहेत ते, राष्ट्रवादी चषकाचे आयोजक आहेत, खूप मोठे आयोजक आहेत ते. तर बोलूया सामन्याकडे. सामना इथे सुरू होईल. 5 षटकांचा सामना असणार आहे. जुने डोंबिवली तुषारला आपण पाहू शकाल. वसार संघाचा संघनायक असणार आहे नितीन आणि विकी. ज्ञानेश्वर वायले एका बाजूला असेल, तुषार पाटील आपण सामने इथे सुरू होईल. या ऐकूया 5 षटकांसाठी मातृभाषेमध्ये अतिशय चांगले समालोचक आमचे सागावचे बालू पाटील यांना आपण ऐकूया पहिल्या सत्रासाठी 5 षटकांसाठी. थँक्यू.
धन्यवाद मच्छिंद्र सर, अतिशय उत्तम गोलंदाजी केली ती म्हणजे बाळा यांनी. बघितलं तर 12 धावांची गरज ना, फक्त 3 धाव गडी बाद केल्याने एकच धाव दिली आणि आपण म्हणजे 44 धावा पुन्हा एकदा लकी ठरल्यात. सामना इथे सुरू होतोय. पहिला चेंडू बॅटचा फेस करतो, चेंडू डी पॉइंटच्या डोक्यावर, चेंडू सीमा पार जागा 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतायत. ते मात्र चेंडू फील्ड होतोय तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी आहे. 3 धावा इथे पूर्ण करतात विकी आणि आपण बघितलं तर स्ट्राईक फलंदाज नितीन म्हात्रे. अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते. कोणी खेळपट्टीवरनं धावायचा नाहीये. जरा आपण बघितलं तर अप्रतिम आपल्याला कटआउट सुद्धा बघायला मिळतात. ज्यांच्या नावाने आपण ही स्पर्धा बघितली ते म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाळासाहेब ठाकरे आणि आपले पहिले पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आपण बघितलं की बाराम काबरी साहेब. हा चेंडू थोडासा लांब टप्प्याने ठेवला तर चेंडू मारण्याचा प्रयत्न करत होतो म्हणजे फलंदाज नितीन मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर जयदेव जोशी. आपण बघितले की बदलापूर मधील सर्वात कमी वयाचे आमचे नगरसेवक आहेत ते म्हणजे चेतनदादा धुळे. कमी वयात खूप मोठी प्रगती केली. जयदेव पुणे हुक करण्याचा प्रयत्न करतो. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू सीमा पार जातोय. यावेळी नशिबाचा चौकार, 4 धावा. अप्रतिम स्पर्धा आपण पाहतोय. प्रमोद आयोजक जर बघितलं तर मंगेश दादा धुळे, चेतन दादा धुळे कमी वयात खूप मोठी प्रगती केली आहे. या सन्माननीय नगरसेवक दादा तुम्हाला सुद्धा तुमचं सुद्धा स्वागत करतो आणि तुम्हाला धन्यवाद देतो की कमी वयात अशीच तुम्ही गरुड झेप घ्या. पुढे गोलंदाजी सज्ज होतो जयदेव. सायकल पर्यंत नितीन म्हात्रे. त्यावेळी लाईन बघावी लागणार आहे. लाईन चुकीचे पंचामानला योगेश शिंदे साहेब सांगतात की हा चेंडू वाईड आहे. 1 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 8. अप्रतिम सामना बघायला मिळाला. 4थ्या दिवसातील पहिला सामना उसारगर उपेक्षण नावपाडा संघाने सामना जिंकलाय. जयदेव नितीन बॅटचा फेस खोलतोय आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. 6 धावा. मास्टर याच दरम्यान गोपाल पाटील यांच्याकडून षटकारासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आणि षटकारात 100 रुपयाचा पारितोषिक कमावतो इथे फलंदाज तो म्हणजे नितीन म्हात्रे. धावसंख्या ती म्हणजे 14. पुणे जयदेव गोलंदाजी मार्कवर. जयदेव एक अतिशय चांगला गोलंदाज जुने डोंबिवली संघातील, पण आज मात्र लाईन आणि लेंथ मध्ये गोलंदाजी करत नाहीये. ऑफसाईडला क्षेत्रक्षण थर्डमॅन लाईक बॅकफूट पॉईंट डी पॉईंट कव्हर्स मिड ऑफ 30 सर्कल मध्ये. ऑन साईडला क्षेत्रक्षण पाहिलं तर फाईन लेग. आता मात्र पुणे क्षेत्रक्षण मध्ये बदल करतोय. बॅकफूट स्कोअर लेग 30 सर्कलच्या बाहेर आहे. मिड ऑन 30 सर्कल मध्ये आणि लॉंग ऑन लाईक क्षेत्रक्षण आहे. जयदेव जोईलेन कडून उर्दकडे मार्क होतो. स्ट्रायकेला फलंदाज नितीन ज्या बॅटमध्ये आता एक षटकार बघितलाय. पुढचा बॅटचा फेस करतो कार्पेटच्या माध्यमातून. तेवढं चांगलं क्षेत्रक्षण 30 सर्कल मध्ये डायरेक्ट हिट करतोय तुषार पाटील. मात्र फलंदाज बाद होतोय. पहिला फलंदाज बाद होतोय. 14 धावसंख्येवरती वसार संघाचा. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझे वरदेवी आईचे कामथर गावाला. माझे वरदेवी आईचे कामथर गावाला. चैतपाकाचे मास्टर विनोद आपण पाहिलं नेहमी आपण रवी यांना सलामीला बघतो, पण आज मात्र 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येतो. कुठेतरी संघनायकांनी गेम प्लॅन बदलला असेल तर म्हणजे ज्ञानेश्वर यांनी. ज्ञानेश्वर मात्र एक अतिशय चांगला समर्थक आणि कालच आम्हाला हा संघनायक भेटला होता तेव्हा स्पर्धेबद्दल खूप काही त्यांनी आम्हाला गुणगान गायले होते. त्याबद्दल त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अप्रतिम स्पर्धा आपण जर बघितलं तर काल आपण पाहिले स्वर्गीय रतनबुवा स्मृतीच्या आयोजक सुद्धा ही स्पर्धा बघून गेलेत. अनंत पाटील आणि त्यांचे तमाम सहकारी त्यांनी देखील या स्पर्धेबद्दल भरपूर काही विवेचन केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं ते हार्दिक स्वागत. पुणे ते जयदेव गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकेला फलंदाज येतो म्हणजे सलामीचा फलंदाज विकी म्हात्रे. जयदेव प्रथम उर्दकडे मार्क होतोय. बॅकफूट जाऊन कट करतो चेंडूला. चेंडू जातोय पॉईंट रिझन मध्ये. मिस स्पीड होते. क्षेत्रक्षण चांगलं झालं होतं पण फेकी मात्र इथे खराब होते. पण एकच धाव मिळणार कारण का बॅकिंग येते त्यामुळे धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 15. एक गडी बाद 15. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण म्हणजे तर चांगली स्टार्ट करून दिले तो म्हणजे चांगला स्टार्ट झाला तो म्हणजे वसा संघाचा. पण एक गडी सुद्धा इथे बाद झालाय मच्छिंद्र पाटील आणि एक गडी बाद. धावसंख्या 15.
मच्छिंद्र पाटील आपण बघितलं स्टँड सुद्धा बघतोय. संजय मांजरेकर स्टँड, सचिन तेंडुलकर स्टँड आपण जर बघितलं तर अजिंक्य राणे स्टँड सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. अजित अगरकर स्टँड सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला मच्छिंद्र पाटील ज्याप्रमाणे स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती स्टेशनमध्ये संकल्पना असते तशीच काही संकल्पना इथे बघायला मिळते. त्याबद्दल आपल्या मंगेश दादांना सुद्धा आपण धन्यवाद देतोय. चेतन दादा धुळे कमी वयात नगरसेवक पदाची सूत्र हाती स्वीकारल्यात त्याबद्दल त्यांना सुद्धा आपण धन्यवाद द्यायचंय. आणि आमचे अतिशय चांगले आपण आयोजक बघितले बाळासाहेब जगन काबरी साहेब यांना सुद्धा आपण धन्यवाद देतो. कारण त्यांच्या मार्फत सुद्धा आपण पहिले खेळाडूंना भोजनाची व्यवस्था केली. दादा तुमचं तो स्वागत या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतो. कारण अन्न हे पूर्ण अन्न आपण म्हणतो अन्न हे श्रेष्ठ दान आहे. आणि मच्छिंद्र पाटील अन्न हे नेहमी आपल्याला दान करताना दिसतात. काही लोक अजून आपण बघितलं की भंडारा देतात. त्याचं कारण आहे की अन्न हे खूप मोठं दान आहे. मच्छिंद्र पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर ज्ञानेश्वर जोशी प्रथम राऊंड कडे मार्क होतोय. त्याचा फेस खोलतोय, बिरकावून देतोय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरना फ्लाइटेड षटकार बघायला मिळतोय. 6 धावा, गुड शॉट. कारण की 2015 जेव्हा सुरू झाला तेव्हा वसार संघ खूप चांगला फलंदाज होता. आपण पहिले संघ निवडला होता कारण हा संघ यावर्षी खूप फॉर्मात संघ त्याचं प्रत्यक्षात दाखवलं सुद्धा. आणि आता मात्र विक्की म्हात्रे जबाबदारी शिकवते. पुन्हा ज्ञानेश्वर जोशी गोलंदाजी मार्कवर राऊंड दगड मारा करतोय. वंगणी एंड कडून सायकल फलंदाज विक्की पुढे खेळून करतो चेंडूला. आता मात्र पायचा चेंडू संजय मांजरेकर स्टँड मध्ये जाऊन विसरतोय. 6 धावा, गुड शॉट. बॅक टू बॅक 2 षटकार आपल्याला बघायला मिळतात. आणि धाव संख्या वाऱ्याच्या वेगाने वाढते. धाव संख्या होती वसार संघाची 1 गडी बाद 27. आता मात्र विक्की जो नेहमी आपण पहिले आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे तोच आज फलंदाजी करतोय. आणि विक्की आज सलामीला आला. आणि आपण म्हणतो नेहमी रवी वायले सलामीला पण विक्की आज तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आज सलामीला आलाय. मात्र इथे मात्र कुठेतरी गेम प्लॅन बदललेला दिसतोय. पण त्या गोलंदाजी मार्कवर ज्ञानेश्वर जोशी राईट आर्म राऊंड तिकडे मार्क होतोय. बॅटचा पेस खोलतोय. आता मात्र मिस टाइम शॉट आहे. पायचा चेंडू हवे ते झेल होत नाहीये. झेल मात्र इथे जमिनीला दाणतोय. जीवदान मिळतोय. कारण आपण नेहमी म्हणतो ना मच्छिंद्र पाटील जीवदान खूप महागात पडतात. आणि तो जीवदान आता मिळालाय. तो म्हणजे ज्ञानेश्वरना ड्रिल करून दाखवतोय की कसा प्रकारे चेंडू मारायचा होता. पुन्हा एकदा 1 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या ती 28. तर ज्ञानेश्वर गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला फलंदाज रवी वायले. कोण विसरणार रवी वायलेला. कारण का बघितलं आदरांजली चषकमध्ये 50 धावा कुठल्या त्या पहिल्या 50 धावा कुठण्याचा मान मिळवला होता. पुन्हा नजागर बराशा स्वीप करण्याचा प्रयत्न करतो. इथे मात्र फलंदाज डायरेक्ट हिट झाला असता धावबाद झाला असता मच्छिंद्र पाटील. कीपरकडे चेंडू फेकत नाहीये. पण मात्र इथं सुदैव रवी बाद होत नाहीये. धावसंख्या म्हणजे स्थगित. धावसंख्या ती 28. ज्ञानेश्वर तो रवी पुणे पूल करतो. चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या डोक्याने चेंडू हवेत. इथे मात्र झेल सुटतोय. चेंडू सीमा पार जातो का पाहायचंय. चेंडू सीमा पार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे मास्टर. पुणे आता बॅटचा फेस खोलतो म्हणजे रवी. धावसंख्या वाढते वाऱ्याच्या वेगाने. धावसंख्या ते 35. दुसरं षटक प्रगतीपथावर ज्ञानेश्वर जोशी वांगणीकडून राईट आर्म राऊंड देखणे मार्ग होतो. सायकल फलंदाज रवी वायले. पुढे नजाकत बरा शॉट शूट करतोय चेंडूला. चेंडू पायचा फाईन लेग मध्ये होतोय. जोपर्यंत बॅकिंग येते बॅकवर्ड स्कोर लेगचं क्षेत्रक्षण चांगलं क्षेत्रक्षण बघायला मिळतंय. चिन्मय मात्र 1 धाव वाचवते. आपल्या संघासाठी उत्कृष्ट क्षेत्रक्षण दाखवतोय. 3 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 35. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती वसार संघाची एक फ्लाइंग स्टार्ट बघायला होते. 1 गडी बाद. धावसंख्या 35. डीजे मास्टर क्या बात आहे. डीजे मास्टर खरोखर या बदलापूरवर त्यांचं लक्ष आहेच. पण या स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपण म्हणजे चेतन धुळे मंगेश
दादांचं पूर्णपणे लक्ष आहे आणि त्यांना विशेष सहकार्य करतात म्हणजे बाळाराम कांबरी साहेब त्यांचा सुद्धा धन्यवाद देतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. धावसंख्या ती म्हणजे 2 षटकाच्या समोर धावसंख्या आहे वसार संघाची. एक गडी बाद 35-5 तिसरं षटक कोण घेऊन येतोय? अक्षय पाटील. आपण पहिले जोयलेन कडून स्ट्राईक केला फलंदाज रवी वायले. स्थिरक्षक तुषार पाटील मध्ये क्षेत्रक्षमध्ये बदल करतो. ऑफसाईडला क्षेत्रक्षमध्ये थर्ड मॅनला क्षेत्रक्षण आहे. बॅकफूट पॉईंटचा क्षेत्रक्षण 30 सर्कलच्या बाहेर. डीप पॉईंटला सुद्धा क्षेत्रक्षण आहे. एक क्षेत्रक्षण डीप लॉंग ऑफला सुद्धा म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. ऑन साईडला क्षेत्रक्षण भेटले. बॅकफूट स्क्वेअर लेग फाईन लेग सर्कलमध्ये बॅकफूट स्क्वेअर लेग मिड विकेटला क्षेत्रक्षण लॉंग ऑनला क्षेत्रक्षण आणि मिड ऑनला क्षेत्रक्षण 30 सर्कलमध्ये सज्ज केलंय. अक्षय पाटील. स्ट्रायकरला फलंदाज रवी वायले. स्ट्राईकला विकी म्हात्रे. एक चांगला स्टार्ट केलाय तो म्हणजे वसार संघाने. एक गडी बाद 35 धावा केल्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. आपण बघितलं तर तुषार पाटील काहीतरी आमच्या पंचांची बातचीत करतोय. तर पंच आपण पाहिले की फिरोज सर आणि आपण पाहिले की योगेश शिंदे साहेब एक अंबरनाथचे अप्रतिम पंच आहेत. कारण का आपण नेहमी म्हणतो ना क्रिकेटमध्ये पंच कोणाला नेमायचं? ज्यांनी क्रिकेट खेळलाय ज्यांना क्रिकेटचा अनुभव आहे अशाच व्यक्तीला आपण पंच म्हणून नेमायचं आहे. अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्कवर. जोयले एंड कडून राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतो. स्ट्राईकला फलंदाज रवी वायले. प्रदर्शन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळी चेंडू मात्र बॅटच्या संपर्कात व्यवस्थित येत नाही. जोपर्यंत गोलंदाज जातोय अक्षय दत्त चेंडूला फीड करतोय तोपर्यंत इथे 1 धाव मिळते. लेग बायची खूण करतात. एक जबरदस्त वेगळी स्टाईल आहे. कारण की अशी बघितलं तर आपण योगेशना तर गोट्याची आठवण येते लेग बाय करताना. 1ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 36. एक गडी बाद 36 वसार संघाची. स्ट्रायकरला फलंदाज सलामीचा फलंदाज विकी म्हात्रे. त्याच्या बॅटमधून आपण जर बघितलं तर आतापर्यंत 2 षटकार आल्यात. अक्षय राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार्क करतो. स्ट्रायकरला विकी बॅकफूट जो टॅप करतो चेंडूला. चेंडू डी पॉईंटच्या डोक्यावर ना घेऊन करतो. चेंडू सीमा पार जातो का पाहायचंय. चेंडू सीमा पार 4 धावा. गुड शॉट. डीजे मास्टर क्या बात आहे डीजे मास्टर. आता मात्र टायमिंग गीत लावलंय तुम्ही. धावसंख्या वाढते. 4 धावसंख्या ती 40. एक गडी बाद 40. एक फ्लाइंग स्टार्ट होतोय तो म्हणजे वसार संघाचा. अक्षय पाटील राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार करतो. स्ट्राईकला विकी पुन्हा त्या बॉटम एंडचा वापर करतोय. चेंडूला हलक्या येताना खेळतो जोपर्यंत चेंडू रिजन मध्ये फील्ड होतोय. इथे मात्र 1 धाव मिळते. जय चांगलं क्षेत्रक्षण. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 41. आता मात्र स्ट्राईकला फलंदाज देतोय अतिशय आक्रमक फलंदाज. यावर्षी खूप चांगली फलंदाजी करतो म्हणजे रवी वायले. तर का वसार संघ जर वर्ग घेतला तर यावर्षी खूप फॉर्मात संघ आहे. झेंडोमली संघाच्याकडे बघितलं तर तुषार पाटील एक जबरदस्त संघ नायक आहे. अक्षय रिवाजचा वापर करतो. चेंडू हवे दे यावेळेला जोरदार अपील होतो. इथे मात्र पंच मात्र मला कोणत्या प्रकारची खूण करत नाही. इथे पंच सांगतात की लेग बाईटची खूण आहे. 1ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 42. गडी बाद 42. पुन्हा एकदा अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्कवर. जोवेले एंड कडून सायकलला फलंदाज विक्की म्हात्रे. आता मात्र 2 फलंदाज बातचीत करतायत. रवी वायलेचा बैल एक सिनियर खेळाडू आहे जो नेहमी शहरी विभागातून सुद्धा खेळताना दिसतो. मनीष पांड्या रवी त्याने खूप मोठं नाव केलेलं या विभागाचं. अक्षय पाटील राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतोय. हुक करण्याचा प्रयत्न करतो मी साहेब. चेंडू मात्र हवेतून निघून जातोय. फायनलीच्या सीमेरेषा बाहेर चेंडू जातोय. 4 धावा. गुड शॉट. धन्यवाद डीजे मास्टर. याच दरम्यान आपण करण धुळे साहेब. करण एक अतिशय चांगला खेळाडू आणि बघतायत मच्छिंद्र पाटील की मैदानात कुठे काय कमी तर नाहीये ना. त्याबद्दल करण तुमचा सुद्धा धन्यवाद. अक्षय रिवाजचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळी चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये पण 1 धाव मात्र इथं मिळते. 1ने धावसंख्या वाढते. लेग बायच्या स्वरूपात धावसंख्या होते ती 47. कारण प्रत्येक खेळाडूचा आपण पाहिलं की तिथं प्रत्येक आयोजकाचा किती महत्वाचा घटक आहे दाखवून देतात करण. आणि काय मैदानात कमी तर नाहीये ना. त्यामुळे एक फेरी सुद्धा मारलंय. त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा आपण या आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. एक चांगला खेळाडू सुद्धा आहे आणि मच्छिंद्र पाटील एक चांगला आयोजक सुद्धा आहे. शिटी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला न भर. अन पदर गेला न भर. पोरी जरा जपून दांडा धर. पोरी जरा जपून दांडा धर. पोरी जरा
धन्यवाद DJ मास्टर. स्पर्धेत आपण प्रथम पारितोषिक पहिले 3 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1.5 लाख रुपये, तृतीय पारितोषिक आपण पहिले 50,000 रुपये, चतुर्थ पारितोषिक 50,000 रुपये, म्हणजे तब्बल 5.5 लाखाची स्पर्धा. आणि स्पर्धेतील खास आकर्षण पहिले तर टाटा नॅनो कार पाहिजे आपल्याला. रविवारी समजणारे मच्छिंद्र पाटील या टाटा नॅनोचा मालक कोण ठरणार आहे आणि कोणता खेळाडू या टाटा नॅनोत बसून आपल्या घरी ITत जाणार आहे आणि आपल्या गावात ही टाटा नॅनो कार नेणार आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होती ती आमचे गुणलेखक सांगतायत 47. आमचे गुणलेखक आहेत म्हणजे अजय धुळे आणि आपण पहिले तर भारत धुळे. म्हणजे पूर्णपणे आपण बघितलं तर सर्व भारत धुळे परिवाराचा देखील या स्पर्धेत खूप मोठा सहभाग आहे. त्यांना सुद्धा धन्यवाद द्यायचा आहे. कारण की सकाळी जर आपण बघितलं तर मच्छिंद्र पाटील जेव्हा आम्ही आलो त्याच्या आधीच आयोजक इथं उपस्थित होते. त्याबद्दल छोटा चेतन, आपण नगरसेवक सन्मानी चेतन दादा, मंगेश दादा, करण धुळे असो, पप्पू धुळे असो, अजून त्यांचे तमाम सहकारी. काल आपण बघितलं तर ज्या खेळाडूचा आपण बघितलं की साखरपुडा झाला महेंद्र धुळे, तुमचं सुद्धा स्वागत आहे आजच्या या 4थ्या दिवसात. कारण की आता आपण बघितलं की कुमारवरून श्री झालाय. मच्छिंद्र पाटील आपण बघतोय की लग्नाच्या आधी आपल्याला खूप हसता येतं पण लग्नानंतर मात्र हसं कमी होतं. धावसंख्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 47. मात्र रवी आणि विक्की येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतो पाहिजे. पुणे त्या गोलंदाजी सज्ज होतोय. ज्ञानेश्वर जोशी वंगणी एंडकडून राईट आर्म राऊंड देखील मारा करतोय. यष्टीरक्षक तुषार पाटील वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय. ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षणामध्ये थर्डमॅन लाईक क्षेत्ररक्षण आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉईंट लाईक क्षेत्ररक्षण तैनात करतोय. अमित येतोय तो म्हणजे डीप कव्हर रिजन मध्ये लॉंग ऑफ लाईक क्षेत्ररक्षण आहे. ईश्वर पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न करतोय. विकी कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू जातोय मिडविकेट रिजन मध्ये एक धाव पूर्ण करतोय. इथं मात्र संवाद होत नाहीये. संवाद मधला सह काढला फलंदाज मात्र इथे बाद झाला विकी. धन्यवाद DJ मास्टर. याच दरम्यान नवीन फलंदाज शरद मात्रे. कोण विसरणार शरद मात्रेला. अप्रतिम फलंदाजी केली ती स्वर्गीय रतन बॉस मृत्यूजय. तो शरद मात्रे मात्र आता येतोय पाहिजे कशा प्रकारे फलंदाजी. तीच फलंदाजी पुन्हा एकदा कंटिन्यू करतो का इथे या मैदानावर. कारण क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना सर, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट. आपला क्लास दाखवतो का पाहिजे. प्रेक्षकांना विनंती करतो आपण प्रवेशद्वारावरून जरा बाजूला व्हायचं आहे. मित्रांनो आपण आपल्यासाठी शामियाने उभे केले आहेत. त्या शामियानेत आपण विराजमान व्हायचं आहे. कारण का आपल्यासाठी उत्तम सोय केलेली आयोजकांनी. कारण का आम्ही तुम्हाला विनंती करणार आहोत, आदेश करणार नाही. कारण का प्रेक्षक स्पर्धेचे प्रमुख घटक आहेत मच्छिंद्र पाटील. पण गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज ज्ञानेश्वर जोशी वंगणेंकडून राईट आर्म राऊंड देखील मारा करतोय. सायकलला फलंदाज रवी वायले, एक मोठं नाव आहे टेनिस विश्वातील. ज्ञानेश्वर तू रवी बॅटचा फेस खोलतोय. ते सुंदर फटका इनसाइडच्या माध्यमातून चेंडू हवेत. इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. अक्षय कोणती चूक करत नाहीये. रवी बॅक टू पवेलियन. डीजे धन्यवाद DJ मास्टर. मच्छिंद्र पाटील आपण पहिले 4थ्या दिवशीचा आपण बघतोय की खेळ आपण पहिले 3 दिवसात एकही 50 झाली नाही. एकही आपण बघितलं तर हॅट्रिक पूर्ण झाली नाहीये. खेळपट्टीचं बघितलं तर फलंदाजाला पण पोषक आहे, गोलंदाजाला पण पोषक आहे. आता आपण बघितलं की 44 धावा या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या आहेत. पहिल्या सामन्यात बघितलं वाकलन संघाने पहिल्याच दिवशी आपण पहिले पडल्या संघाला पराभूत केलं होतं म्हणजे 11 धावांनी. आणि आत्ताही आपण पहिले तर नवापाडा संघाने उसर्ग संघाला 11 धावांनी पराभूत केले. म्हणजे दोन्ही संघ 11-11 धावेने विजय सुद्धा झालेले आहेत. आणि आपण पाहिले की वाकलन संघ सुद्धा सुपर 6 मध्ये पोहोचलाय. जवळी संघ सुद्धा सुपर 6 मध्ये पोहोचलाय. निळजे संघ सुद्धा सुपर 6 मध्ये पोहोचलाय. अक्षय जोशी रटम राऊंड तिकडे मारा करतोय. सायकल शरद मात्रे पुण्याचा बॅटचा फेस खोलतोय. चेंडूला घेऊन करतोय. चेंडू बॅकवर्ड स्कोअर लेग आणि मिड विकेटच्या रिजन मध्ये जोपर्यंत चेंडू फील्ड होतोय चिन्मय थ्रो करतोय. 2 धावा घेण्याचा उद्या 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 50 धावा धावफल करते बघायला मिळत आहेत. 3 गडी बाद 50 अशी धावसंख्या. पुढचा गोलंदाजी मार्कवर ज्ञानेश्वर जोशी. सायकलला फलंदाज शरद मात्रे. हवी मात्र लाईन बघावी लागणार आहे.
पंच फिरोज सर सांगतात आम्हाला लाईन चुकीची आहे, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 51, 4थं षटक प्रगतीपथावर आहे पुणेकर ज्ञानेश्वर. प्रथम राऊंड इकडे मार्ग होतो वांगणीकडून स्ट्राईकला पर्यंत शरद मात्रे आता मात्र बॅकफूट स्क्वेअर लेगचा क्षेत्रक्षण डीपला घेतोय ज्ञानेश्वर. प्रथम राऊंड इकडे मार्ग होतोय बॅटचा फेस खोलतोय, चेंडू जातोय तर मिड विकेट मध्ये चिन्मय ते चेंडू मिस स्पीड होते मात्र 2 धावा पूर्ण होतात का पाहायचं आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 53, 3 गडी बाद 53 अशी धावसंख्या वसार संघाची. पुण्याच्या गोलंदाजी मार्फत ज्ञानेश्वर. सायकल फलंदाज शरद मात्रे एक चांगली फलंदाजी दाखवली ती स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती तीच फलंदाजी ते दाखवतो का पाहिजे आता मात्र ज्ञानेश्वर वंगणीकडून. चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं टेकाबद्दल पूल करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाहीये, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पंचांकडे तटक्ष नजरेने पाहतोय फलंदाज पण पंच मध्ये कोणत्या पाहिजे निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते पुण्याच्या ज्ञानेश्वर. प्रथम राऊंड इकडे मार्ग होतो स्ट्राईकला फलंदाज शरद. पुण्याचा बॅटचा फेस खोलला, यावेळी चेंडू मात्र हवे ते पाहिजे 2 क्षेत्रक्षण ते मात्र झेल सुटतोय. चिन्मयनी चांगला प्रयत्न केला सर यावेळेला संवाद आपण करणं फार महत्वाचं आणि कॉल करत नाही, माझा झेल आहे चिन्मयनी सांगायला पाहिजे आणि मी तो घेणार आहे, पण इथे मात्र झेल सुटतोय आणि 2-10 मिनिटात म्हणजे शरदांना धावसंख्या वाढते, धावसंख्या ते 55. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 50 धावसंख्या. पाहिजे येणार 5वं षटक हाणामारीचं षटक पाहिजे तर कशा प्रकारे फलंदाज होतो शरद आणि जर आपण बघितलं तर जगदीश दूधकर हाही फलंदाज आपण पाहिलं नेहमी 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांक, पण आज जर बघितलं तर 5व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलाय. पाहिजे आता शेवटचं षटक कोण घेऊन येतोय पाहिजे संघनायक कोणता विकल्प निवडतोय का तुषार पाटील स्वतः येतोय की आम्ही त्यांच्या हातात चेंडू सुपर्द करतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गडी बाद 55. पाहिजे आता शेवटचं षटक शरद आणि जगदीश दूधकर कशा प्रकारे फलंदाजी करतायत. गोलंदाजी सज्ज होतोय अमित पाटील. स्ट्राईकरला फलंदाज जगदीश दूधकर. यष्टीरक्षक तुषार पाटील आता पुन्हा एकदा क्षेत्रक्षमध्ये बदल करतोय. चला जरा जुनडोंबरी संघ जरा लवकर 25 मिनिटाचा आपल्याला अवधी राहणार आहे. तुषार पाटील जरा लवकर. पण साईडला क्षेत्रक्षमध्ये फाईन लेग सर्कलमध्ये बॅकफूट स्कोअर लेगला क्षेत्रक्षण, मिड विकेटला क्षेत्रक्षण, मिड ऑन 30 सर्कलमध्ये लॉंग ऑन लाईक क्षेत्रक्षण आहे. ऑफ साईडला क्षेत्रक्षणमध्ये थर्ड मॅन लाईक क्षेत्रक्षण आहे. कव्हर पॉईंट रिजन मध्ये क्षेत्रक्षण बघायला मिळत आहे. अमित पाटील गोलंदाजी सज्ज होतोय जोवेलेंड कडून. सायकल फलंदाज जगदीश दूधकर. धावसंख्या म्हणजे वसा संघाची 3 गडी बाद 55. अमित तू जगदीश. पहिल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर निघतोय. पंच आम्हाला वाईटची खून करतात योगेश शिंदे. एक योग्य डिसिजन आपल्याला बघायला मिळत आहे. याच दरम्यान विनंती करतोय उंबरली संघनायक आणि सागाव संघनायक यायचा नाणेफेकीसाठी. अमित तू जगदीश. बॅटचा फेस खोलतोय, चेंडू मात्र हवेत यावेळी चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावर ना 6 धावा. गुड शॉट. धन्यवाद डीजे मास्टर. विनोद असा एक वेळेला वाटलं होतं की चेंडू हवेत पण मात्र चेंडू हवेच्या वेगाने सीमा पार जातोय. धावसंख्या होते 62. 3 गडी बाद. अमित पुढे तर जगदीश दूधकर ना. पुढे बॅटचा फेस करून चेंडू बॅट अँड बॅट मधून निघून जातोय. अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळत नाही यावेळी, कारण का चेंडू बघितला तर थोडासा लांब जातोय पॉपिंग ग्रीजच्या. पंच यावेळी तटक्ष नजर टाकतायत, वाईट शिकून करतायत. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 63. सागाव संघनायक आणि उंबरली संघनायक यायचंय. पुढे क्रॉस द लाईन आहे, चेंडू जातोय तो बॅकफूट स्कोअर लेग रिजन मध्ये. एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न विशाल जोपर्यंत चेंडूला फीड करतो. इथे मात्र 2-10 मिनिट आहेत. 2 धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 65. वसार संघाची 3 गडी बाद 65. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. अमित गोलंदाजी मार्कवर जोएलेंड कडून राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार्क होतो. स्ट्राईकला म्हणतात जगदीश दूधकर. म्हणजे स्वीप करतो चेंडूला, चेंडू बॅकफूट स्कोअर लेगच्या डोक्यावर ना फ्लायटेड षटकार बघायला मिळतोय. 6 धावा. गुड शॉट. धन्यवाद. याच दरम्यान विनंती करतोय सरपंच वसारगावचे
अशोक म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय आणि पितांबर फुलवरे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आयोजकांतर्फे आपलं हार्दिक स्वागत. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या ते 71. शेवट षटक प्रगतीपथावर आहे. हाणामारीचं षटक आहे आणि हाणामारी करतोय आता जगदीश दूधकर. अमित राईटम राऊंड कडे मारा करतोय. पुन्हा त्या बॅटचा पेस करतोय. चेंडू हवेत आहे यावेळेला. फलंदाज मात्र ज्ञानेश्वर कोणतीच चूक करत नाही. जगदीश बॅक टू पवेलियन. धन्यवाद टीचर मास्टर. या स्पर्धेत जर आपण मच्छिंद्र पाटील विचार केला तर 86 धावा हायएस्ट आहेत आणि कालच्या शेवटच्या सामन्यात निळजे विपक्ष मोठागाव संघामध्ये सामना झाला होता म्हणजे 72 धावा झाले होते आणि 73 धावांचं लक्ष होतं. किरण पाटीलनी जी चूक केली आणि ती संघाला मात्र अंगलट आली आणि संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलाय तो म्हणजे आपण मोठागाव संघ. लेश मात्रेचा संघ म्हणजे आता शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. स्ट्रायकरला फलंदाज आपण बघितलं तर शरद म्हात्रे आणि ज्ञानेश्वर वाहिले. नो स्ट्राईकला यष्टीरक्षक अप्रतिम यष्टीरक्षक आहे. मच्छिंद्र पाटील मला वाटतं या विभागातील एक नंबरचा यष्टीरक्षक असणार ज्ञानेश्वर म्हात्रे. बॅटचा पेस खोलतोय. कार्पेटच्या मध्ये चेंडूला क्लिक करतो. चेंडू मिडविकेट आणि बॅकवर्ड स्कोअर लेगच्या मधनं चेंडू सीमा पार. 4 धावा. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. क्या बात आहे क्या बात आहे. सूर्यनारायण जर उगवलं नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता. सूर्यनारायण जर उगवलं नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता. छत्रपती शिवाजीराजे जन्माला आले नसते तर मच्छिंद्र पाटील खरं ज्या हिंदू धर्माचा अर्थ समजला नसता. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 75. मात्र अप्रतिम फलंदाजी करतो तो म्हणजे शरद म्हात्रे. अमित राईटम राऊंड तिकडे मारत होते. पुणे त्या बॅटचा फेस खोलतोय. चेंडू मात्र कार्पेटच्या मध्ये लॉंग आपला मिस फीड होते. ते मात्र 2 धावा पूर्ण होतं का पाहिजे आणि 2 धावा पूर्ण होते. जयदेव मात्र चेंडूला फीड करत नाहीये. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 77. 78 धावांचं लक्ष पाहिजे. 78 धावांचं लक्ष आपण बघतो तर जुर्णमुली हे संघ पार करतोय की आपण पाहिले तर वसा संघ त्यांना रोखतो. या दुसऱ्या षटकासाठी ऐकूया आमचे साथी समालोचक. एक रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील आहे ना. त्याच दरम्यान सचिन म्हात्रे तुमचं सुद्धा स्वागत आहे. एक अतिशय जबरदस्त क्रिकेट आणि मच्छिंद्र पाटील यावर्षी सचिन याने आपण पाहिलं तर 11 षटकार मारण्याचा विक्रम केला. जितू शेलांच्या नावावर होता 10 चेंडूंचा षटकार पण सचिनने मात्र अप्रतिम फलंदाजी दाखवली होती. आपण पाहिले की मानेरच्या मैदानावर 21 चेंडू 77 धावा कुठल्या होत्या. हेलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया बलू. बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी. चलते मैदान के ऊपर आज के एक और मुकाबला देख पा रहे हैं. जबरदस्त मुकाबले की जहां पर टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. 77 बनाकर 78 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. मैदान में सभी अतिथियों का इस मैदान के बाद सभी खिलाड़ियों का और हमारे यहाँ पर अभी सभी लाडे दर्शकों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं जबरदस्त प्रतियोगिता जानमान क्रीडा मंडल शिवसेना शाखा जोईले आयोजित की प्रतियोगिता स्वर्गवासी हिंदू हृदय साम्राज्य 2016. जबरदस्त प्रतियोगिता हमारे मंगेश जी दुले साहब, चेतन दुले साहब, हमारे बाराम कामरी, पप्पू दुले इनके माध्यम से चलती हुई एक जबरदस्त प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. पूरा वातावरण की बात करें तो पूरा भगवमय वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया यहाँ पर इन आयोजकर्ताओं के से. बदलापुर में शिवसेना की ताकत कितनी है और शिवसेना कितनी यहाँ पर काम करती है उसका पूरा उदाहरण के तौर पर हम देख पा रहे हैं. यह प्रतियोगिता का प्रतीक मैदान के ऊपर उम्बारे टीम के कप्तान राजकुमार आइए टॉस के लिए क्योंकि सचिन पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं. बहुत बढ़िया मुकाबला देख पाएंगे उम्बारली बनाम सागर के बीच में जहां पर सवाल है राजकुमार का 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है और 7 गेंद में 7 लगाने का रिकॉर्ड सचिन पाटिल के नाम के ऊपर है. ऐसे 2 नामी खिलाड़ी के बीच में मुकाबला होगा. तो टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा सबके लाडले हमारे चाहते अशोक जी महात्री साहब इनके शुभारंभ से टॉस किया जाएगा. उम्बारी टीम के कप्तान आपको आखिरी कॉल होगा 1 मिनट के अंदर आपको आना है यहाँ पर. यस आगे आइए आप पीछे मत रहिए. तो सम्माननीय महात्री साहब अशोक जी महात्री साहब से गुजारिश करेंगे टॉस आपके शुभारंभ से कीजिए. बालू उम्बारली गांव का हम शुक्रिया अदा करेंगे. उन्होंने हमारा गणपति के
दौरान काफी बड़ा सम्मान किया था। हम कभी नहीं भूल पाएंगे उमरली गांव को, जिन्हें अच्छा कमेंटर बोल के रायगढ़ से हमारा सम्मान किया था उन्होंने। हम उनको आज भी शुक्रिया अदा करते हैं उनका। बहुत बड़ा सोहला रखा था गणपति के बीच, और सोहला था उनके उमरली गांव में, और सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को, अच्छे अच्छे कमेंटर को उन्होंने सम्मान किया था, और रायगढ़ से हमारा नाम उन्होंने लिया था। तो हमें अनाज है और हम उनका शुक्रिया अदा आज भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमरली गांव आपका, जो आपने सम्मान, जो इज्जत हमें बख्शी थी, वहां पर हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। इसलिए टॉस किया जा रहा है सागाव बनाम जबरदस्त मुकाबला होगा दोस्तों। कहीं भी मत जाना, धड़कन तेज करे वाला मुकाबला हम देख पाएंगे इस मैदान के ऊपर। मैं गुजारिश करूंगा उन सभी दर्शकों से जो दर्शक वहां पर हमारे प्रवेश द्वार के सामने खड़े, उनसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, ये सब चल रहा है आपके लिए है, आपके लिए चेयर्स यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, तो वहां पर जाकर बैठे इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा उन दर्शकों से जो दर्शक इस समय हमारे प्रवेश द्वार के सामने बिल्कुल मौजूद है, दोस्तों वो प्रवेश द्वार खुला कीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से सभी महाराष्ट्र, सभी भारत और पूरे विश्व में ये दिखाई दी जा रही है। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं मच्छिंद्र भट्ट रायगढ़ से बिलोंग करता हूं, हम आपका प्रतियोगिता में फिर एक बार स्वागत करते हैं। चलते मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं बदलापुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए एक लंबा टारगेट है, 78 रनों का टारगेट बीच मैदान के ऊपर। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करती हुई अब देख पाएंगे बल्लेबाजी के लिए आते हुए यहाँ पर चंदन मडवी गेंदबाजी में आते हुए, ज्ञानेश्वर जोशी और अक्षय पांडे बल्लेबाजी में। अंपायर का इशारा हो चुका। दूसरे मुकाबले का आगाज होंगे 78 रनों का बीच मैदान के ऊपर एक बड़ा टारगेट चेस करना होगा। यहाँ पर 77 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 78 का टारगेट जूनियर डोमिनिक के सामने। तुषार का ज्यादा सवाल है, उनकी कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी। अंपायर का इशारा हो चुका, अंपायर यहाँ पर इशारा करे कि मुकाबले का आगाज हो रहा है। पहले गेंद यहाँ पर उठाकर खेल दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है विकी मात्रे। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा देखिए, कितने मुस्तैदी के साथ गेंद के ऊपर है, जितने वहां पर जोश के साथ मैदान पर इस गेंद के पीछे आते, उसी मुस्तैदी के साथ गेंद को उठाने का प्रयास किया। समीकरण बनता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ। जीत के लिए 78 की मंजिल, एक ऊंची मंजिल यहाँ पर बनानी होगी। वसार टीम ने छुआ रनों का आसमान। जूनियर डोमिनिक जीतना नहीं इतना आसान, यह मुकाबला जीतना एक कांटे की टक्कर होगी। लंबा टारगेट है, लेकिन मुकाबले की गरिमा बिल्कुल बड़ी देखने को मिल पाएगी। ये देखिए खराब शॉट का सिलेक्शन, खिलाड़ी तैनात मैदान के ऊपर। नितिन वहां पर मौजूद है, नितिन मारते थे, पहले विकेट का नुकसान होता हुआ। डीजे शुक्रिया मास्टर। दोस्तों ये जो धुन आपने सुनी यहाँ पर, ये जो गाना गाया था वो थे राजेश पाटिल, वो बिलोंग करते हैं हाईवे दीवार से। उन्होंने पहले गाना गाया था, वो उसके गायक थे राजेश पाटिल। उनकी आपने धुन सुनी यहाँ पर मैदान के ऊपर। काफी अच्छा माहौल बनने का प्रयास तुषार पाटिल मैदान पर आते हुए। एग्रेस से खेला पर गैप में खेला, बिल्कुल पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। ये पहला मुकाबला हम देख पा रहे हैं कि जिस एरिया में 3 लगातार गेंदें खेली गई। यहाँ पर देखिए लॉन्ग के ऊपर तीसरी गेंद यहाँ पर खेली गई। पहले बल्लेबाज ने खेली थी, तुषार आए हैं मैदान के ऊपर, अक्षय पाटिल ने वहां पर गेंद फेंक खेली थी। उसके बाद ज्ञानेश्वर जोशी ने लगातार 2 गेंदें लॉन्ग के ऊपर से खेली। ये पहला मुकाबला देख रहे हैं जिसमें कि 3 गेंदें लगातार लॉन्ग के ऊपर से खेली गई। टीम का स्कोर ऐसे बनता हुआ 5 रन। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आए थे, खिलाड़ी तैनात है। दूसरे की कोशिश भी की मात्र, शानदार थ्रो, शानदार यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ इक्का दुक्का से टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। टीम का स्कोर तब्दील होता हुआ 5 रन के 6 रन के ऊपर। 78 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर अब आए तुषार पाटिल, जिनके नाम से ये टीम जानी जाती है। डोमिनिक के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मैदान के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को काफी चाहत होती है, डिमांड होती है। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाज के लिए तुषार पाटिल। बल्ले का फेस को लगार के ऊपर से यहाँ पर शॉर्ट अंबुल के माध्यम से गेंद को खेला। तीसरी मर्तबा गेंद विकी के माध्यम में, शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग यहाँ पर। तीसरी मर्तबा विकी का यहाँ पर तालियों के साथ स्वागत किया गया है, क्योंकि अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कर दिया पर शानदार प्रदर्शन दिखाते मैदान के ऊपर। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तुषार पाटिल ने 2013 में बिल्कुल जानमान क्रीड़ा मंडल नीलजे के मैदान के ऊपर 22 गेंदों में
43 रन की पारी की थी, वो खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी पारी खेली थी उस मैदान के ऊपर 2013 में जानमान क्रीड़ा मंडल नीचे के मैदान के ऊपर। ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी मैदान के ऊपर। ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील अंपायर की ओर से, करारा अपील, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन ये इनडायरेक्ट हिट थी। समीकरण था बल्लेबाज के बाद, समय था तेजी के साथ रन बनाने का प्रयास करते हुए 1 रन का और इजाफा होता हुआ। यस बालू, विनंती करतो जे प्रेक्षक कॅमेरामॅनच्या बाजूला तरी जरा बाजूला व्हायचंय. निश्चित तौर पर जो दर्शक कैमरामैन के बाजू में, उनसे गुजारिश करेंगे उनको डिस्टर्ब न करें। अब वहां पर बैठे इत्मीनान से, अगर हमारे आयोजक करता है तो, अगर यदि नहीं है तो वहां पर बैठने का आपको कोई हक नहीं है। अगर हमारे आयोजक करता है तो वहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन एक खबरदारी भर के किस कैमरामैन को बिल्कुल आप वहां पर डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से ये पूरी आवाज हमारे विश्व में पहुंचा जा रही है। इनके माध्यम से प्रतियोगिता पूरे विश्व में यूट्यूब के माध्यम से देखी जा रही है। जो दर्शक यूट्यूब में हमें सुन रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं, हमारे मंगेश जी दुले साहब, चेतन दुले साहब की प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक 2016 बदलापुर अंबरनाथ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय देंगे हमारे सबसे लाडले हमारे मंगेश जी दुले, चेतन दुले और पप्पू दुले को हम देंगे बड़ी कामयाबी। और हमारे मंच के ऊपर कामरी साहब भी है, जिनका पूरा हाथ है इस मैदान को बनाने के लिए। और दोस्तों देख पाएंगे हमारे बिल्कुल बाएं बाजू में कटआउट देख पा रहे हैं, एकनाथ जी शिंदे साहब, जिनकी पहचान है आनंद के साहब के बाद किसका नाम आता है थाना में, वो एकनाथ जी शिंदे साहब, जिनके सुपुत्र अभी भी सांसद बन चुके हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उनका भी यहाँ पर आगमन होने वाला है। ये प्रतियोगिता यानी कि बदलापुर में शिवसेना की ताकत कितनी है और बदलापुर के विकास के लिए शिवसेना ने कितनी मेहनत लगन की है, उसका पूरा उदाहरण देख पा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। ये देखिए ड्रेसिंग रूम से लेकर हमारे यहाँ पर अजीत अगरकर स्टैंड तक 68 झंडे लहरा रहे यहाँ पर। और मैदान के बाहर झंडे कितने, ये भी हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर 68 झंडे लगाए यहाँ पर, ड्रेसिंग रूम से लेकर यहाँ पर अजीत अगरकर स्टैंड तक कितने झंडे यहाँ पर, हमारे ऊपर कितने झंडे, गाड़ी पर 5 झंडे दिख रहे हैं। इन सब झंडे के बारे में हम आपको जानकारी आज पूरी देंगे। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा, 8 रन जीत के लिए दिल्ली काफी दूर, 78 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। और जिस लक्ष्य की ओर यहाँ पर टीम बढ़ रही है, ये लक्ष्य थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। ब्लॉक कॉल की गेंद ऑन साइड में खेला, इस गेंद को बॉटरमैन का शानदार इस्तेमाल, सुमित गेंद के नीचे। टीम का स्कोर यहां से 1 का इजाफा होता है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर, फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है और कितनी अच्छी फील्डिंग की जा सकती है, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया इस मैदान के ऊपर वसार टीम ने। वसार टीम का लक्ष्य केवल जीत है, तो जूनियर डोमिनेट लक्ष्य उनका भी जीत है, लेकिन कौन होगा प्रतियोगिता के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाद, ये भी देखने वाली बात बन सकती है। तुषार से कितनी उम्मीद की जा सकती है, क्या तुषार के मौजूदगी में ये जूनियर डोमिनेट टीम जीत पाएगी, क्योंकि तुषार जैसे बल्लेबाज मैदान पर हो तो 78 क्या 90 रन भी कम है इन बल्लेबाजों के लिए, इतने खूंखार शिकारी है। बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेल दिया, खिलाड़ी तैनात थे, मुस्तैदी के साथ गेंद के ऊपर रवि आते थे, लेकिन खराब फील्डिंग का शंकर ने उनको बैकअप दिया, तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से उनके रफ्तार बढ़ाने की प्रयास की जा रही है और अपने मंजिल को छूने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुकाबले की गरिमा क्या होगी, इस मुकाबले का अंत क्या होगा, मुकाबला किस तरह करवट लेगा और मुकाबला किस कगार पर आएगा, और मुकाबले की हार जीत के दहलीज के ऊपर कौन सी टीम होगी और जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगा, यह मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला हम देख पाएंगे। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन चूंकि यहाँ पर खिलाड़ी तैनात जज करते हुए उनके पहुंच से बाहर गेंद थी, यहाँ पर 2 रन का इजाफा होता हुआ। बालू हम हमेशा कहते हैं कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, क्योंकि यहाँ पर दर्शक चाहते हैं कि तुषार बल्लेबाज मैदान पर रहे, दुआ ने काम किया पर उनको बचा लिया, लेकिन क्या जीवनदान का फायदा ये बल्लेबाज उठा पाएंगे। ये देखिए दूसरे बल्लेबाज है, पहले बल्लेबाज थे लारा हेमंत मात्रे नवपाड़ा के जो ग्लोव्स पहन कर आए थे, और दूसरे बल्लेबाज हम देख पा रहे तुषार पाटिल। ये देखिए फुल टॉस गेंद, गेंद का यहाँ पर समाचार लेने के लिए असमर्थ नितिन माते गेंद के नीचे, और जिस शिकार के लिए जाल बिछाया था वो शिकार मैदान से बाहर। अब जूनियर डोमिली मैदान के ऊपर बैकफुट पर आ सकती है, ये सोच लिया यहाँ पर वसार टीम के कप्तान ने। क्या बात है, यहाँ पर बिल्कुल भगवा झंडा यहाँ पर लहरा रहे हैं। और दोस्तों रायगढ़ में से 2 बल्लेबाज है जो ग्लोव्स पहनकर बल्लेबाज करते हैं, हम आपको नाम बताएंगे कि चुनू पाटिल रोंजनगांव से बिलोंग करते हैं और दूसरे प्रशांत खानावकर नावड़ा से बिलोंग करते हैं, वो भी ग्लोव्स पहन के खेलते हैं। उनको आप देख पाएंगे, कल उनका मुकाबला होगा, नावड़ा का पहला मुकाबला कल हम देख पाएंगे इस मैदान के ऊपर।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पप्पू धुले का, जिन्होंने रायगढ़ की टीमों को भी यहाँ पर न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि आइए बदलापुर में हमारी प्रतियोगिता देखिए और हमारा खेल खेले मैदान के ऊपर। शुक्रिया पप्पू धुले, आपने रायगढ़ की टीमों को यहाँ पर न्योता दिया यहाँ पर, और रायगढ़ की कई नामचीन टीमें इस मैदान के ऊपर खेलने वाली है। कल और परसों के दिन 2 दिन में यहाँ पर रायगढ़ की कई नामचीन टीम इस मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे। ये प्रतियोगिता काफी बड़ी, पूरे विश्व स्तर में इस प्रतियोगिता की चर्चा की जा रही है। सुर्खी में यह प्रतियोगिता ऊपर है। टैपिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास किया, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, पूरी तरह से टैप करने का प्रयास किया था, लेकिन समय काफी कम मिला। अब रनों के लिए यहाँ पर तरस रही है जूनियर डोंबिवली टीम। पारी का दूसरा आउट पर टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। राइट अप ओवर द विकेट। ये देखिए लंगा आपके ऊपर से इस गेंद को खेल दिया अलग अंदाज में। खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के रीजन से दौड़ते हुए आते हुए रवि वाइले आते हुए यहाँ पर। देखिए रवि वाइले की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है। उनका वजन हम बताएंगे आपको 70 के आसपास होगा, फिर भी अपने बॉडी को यहाँ पर किस तरह से फ्लेक्सिबल कर रहे हैं और जो दौड़ लगाए उन्होंने मैदान के ऊपर, बिल्कुल पीटी उषा की याद है यहाँ पर, खेल जगत की उड़न पर उनकी याद दिले। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल न्यूनतम स्कोर मैदान के ऊपर 15 रन। जीत के लिए 78 का टारगेट है और टीम का स्कोर बनता हुआ 15। अब जीत के लिए बच्चे भी 18 गेंदे 63 रन की आवश्यकता। आस्किंग रन की बात करें तो आस्किंग रन मैदान के ऊपर 21 की आवश्यकता, यानी कि दिल्ली काफी दूर है मैदान के ऊपर। जूनियर डोंबिवली की कहां पर गलतियां हुई यहाँ पर? यस बालू कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील। याच दरम्यान विनंती करतो जुनियर डोंबिवली संघ, आपण खुर्च्यावर बसायचे सर्व खेळाडूंनी, खाली कोणी बसू नका, कारण का अजयकरांचं लक्ष आपल्याकडे। क्या बात है, देखेंगे इस मैदान के ऊपर कितना ध्यान है जो करता हूँ काम, क्योंकि ये प्रतियोगिता काफी बड़ी है दोस्तों। और पूरे विश्व में मैंने पहले कल ही कहा था कि मंगेश धुले ये नाचीज इंसान क्या है, उनको गूगल्स के ऊपर सर्च किया जा रहा है। और ये बदलापुर की प्रतियोगिता इतनी बड़ी कहाँ खेली जा रही है, उसका गूगल के माध्यम से सर्च किया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता का। कल विनोद जी को हमारे दुबई से फोन आए थे, कतार से फोन आए थे, वहां पर यह प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से देखी जा रही है। और हमारे थाईलैंड से, जापान से भी फोन आ रहे प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि टेनिस का जो दर्जा मैदान के स्टैंडर्ड, इस मैदान के बंदे का ये प्रतियोगिता कितनी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। टीम का स्कोर पारी का 30 रन मरवी गेंदबाजी के लिए जीत चंदन ने पहले ओवर में 8 रन दिए थे, एक सफलता अर्जित की थी। यही सोचकर कप्तान ने फिर बार उनके ऊपर भरोसा जताया मैदान के ऊपर, लेकिन क्या उस भरोसे के ऊपर खड़े उतर पाएंगे फिर एक बार, यदि ईशान गेंदबाज करेंगे? ये कप्तान के लिए सोच का विषय बिल्कुल बन सकता है। राइट अप ओवर द विकेट, बल्ले का फेस क्लास कर विकेट, फ्लाइट डिले पैरल स्ट्रोक, बहुत जल्दी खेल दिया इस गेंद को, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। ज्ञानेश्वर जोशी यहाँ पर 14 रन के ऊपर खेल रहे आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए थे। अभी भी संघर्ष जारी, एक चौका लगाया था ज्ञानेश्वर ने इससे पहले और एक छक्का भी लगाया। एक भी गेंद डॉटने के लिए इस बल्लेबाज ज्ञानेश्वर जोशी ने, अच्छे बल्लेबाज के उभरते हुए नजर आ रहे और अपने टीम को सही दिशा देने का प्रयास करे। जो काम किया नहीं यहाँ पर तुषार पाटिल ने, वो काम कर देगा मैदान के ऊपर ज्ञानेश्वर जोशी ने, क्योंकि ज्ञानेश्वर जोशी इस मैदान के ऊपर 14 रन पर खेल रहे पहले नामी बल्लेबाज है जिन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास और इसमें कामयाबी नहीं मिली, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। यही तो हमारी खराब क्रिकेट है दोस्तों। मैं बताऊंगा ग्रामीण क्रिकेट और मुंबई के क्रिकेट में क्या फर्क है। जब 2 छक्के हम लगाते हैं तो तीसरा रिवर्स मारते हैं, उसके बाद आउट होते हैं। लेकिन मुंबई का क्रिकेट देखिए, 2 छक्के लगाने के बाद तीसरा छक्का भी उसी दिशा में फेंका जाता है। ये हमारे ग्रामीण और मुंबई के क्रिकेट में फर्क है। इसके लिए हमारी थोड़ी सी ग्रामीण क्रिकेट थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। यहाँ पर क्या जरूरत थी, घी जब सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर सवाल पूछा गया तुषार पाटिल की ओर से और टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ। सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा था। इस बल्लेबाज ने एक भी गेंद डॉटने के लिए थी, इतनी अच्छी बल्लेबाज की थी इस बल्लेबाज ने, ज्ञानेश्वर जोशी ने। मैं तारीफ करूंगा ज्ञानेश्वर जोशी की, अपनी टीम को संवारने की बिल्कुल अच्छी कोशिश की थी और जबरदस्त बल्लेबाज की, लेकिन रिवर्स शॉट की गुस्ताखी की और उसकी सजा मिली इस खिलाड़ी को और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। एक और चिराग उम्मीद का यहाँ पर बुझता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए एक और बढ़िया स्ट्रोक, यही ताकत डोंबिवली की, यहाँ पर जूनियर डोंबिवली की एक और शानदार छक्का। अभी भी वापसी की उम्मीद कायम है, हम जता सकते हैं, हम मुकाबले को जिता सकते हैं, इसका उदाहरण दिया शानदार छक्का। हेलो
मयूर 5वें नंबर के बल्लेबाज। देखिए मैदान के ऊपर छक्का लगाकर खाते की शुरुआत करी, यानी कि जूनियर डोमिनिक की बल्लेबाजी कितनी ताकत है। 5वें नंबर के बल्लेबाज खूंखार शिकारी छक्का लगाकर खाते की शुरुआत करी, राइट आर्म फोर्थ विकेट। एक राज से क्रिकेट थोड़ी सी खराब क्रिकेट खेलने का प्रयास किया, फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं दिया। इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, यानी कि न लाइन में आए गेंद के, न गेंद को परखा, न फुटवर्क का इस्तेमाल किया, किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। अच्छी वापसी गेंदबाज, एक छक्का लगाने के बाद चंदन यहाँ पर चंदन मडवी यहाँ पर वापसी की उम्मीद करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी लगातार यहाँ पर तेज दरार गेंदबाज करने का प्रयास करे और बल्लेबाज इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से पैर से टकराव हुई गेंद थी। 1 रन का इजाफा मिलता हुआ, टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन। 78 रन बनाने पारी का 30 रन और प्रगति पर है और टीम का स्कोर अब जाकर तब्दील होता 29 के ऊपर। अभी भी 49 रन की आवश्यकता, यानी कि दिल्ली थोड़ी सी दूर नजर आ रही है। जूनियर डोमिनिक बल्लेबाज के लिए एक और बढ़िया शॉट, क्या कमाल की पारी, बल्लेबाज मैदान के ऊपर मयूर का पर दूसरा छक्का, क्या कमाल की पारी, दूसरा छक्का मयूर के बल्ले से और समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से। जीत के लिए बची हुई 12 गेंदें, अब 43 रनों की आवश्यकता। थांबायचं डीजे मास्टर सचिन देशमुख साहेब यांचं इथे आगमन झालं, मंडळाचे त्यांचे हार्दिक स्वागत। साहेब व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे डीजे। हेलो, ये देखिए मंगेश जी दुले साहब, इनका यहाँ पर गुणगान करने वाला गाना। जूनियर डोमिनिक टीम, आपके बल्लेबाज को यदि बल्ला देना है तो यहाँ से हमारे आयोजकर्ताओं को बोलिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है यदि आप बल्ला लेके जाएंगे तो साथ में पैगाम भी लेके जाओगे, यह हमें पता है। इसके लिए यहाँ से ये दस्तूर है क्रिकेट का, इस प्रतियोगिता का। हर एक प्रतियोगिता में आपको बिल्कुल हम बात करेंगे तो आपको इजाजत मिलती है, लेकिन इस प्रतियोगिता का नियम आपको पहले ही बताया गया है। जब भी बल्लेबाज को पानी या बल्ले की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हमारे आयोजकर्ता अंदर जाएंगे, क्योंकि पैगाम देने का आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब जीत के लिए 12 गेंदें, 43 रन की आवश्यकता। बोलो 1989 में फिल्म रिलीज हुई थी मैंने प्यार किया, उसमें पैगाम देकर जाते थे, कबूतर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल व्हाट्सएप, ईमेल और बिल्कुल बात करेंगे तो हाइक, ऐसे कई इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। दोस्तों 1989 की बात करेंगे तो 1989 साल 3 लोगों के लिए काफी बड़ा रहा था। 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज हुई और सलमान खान आज के तारीख में 1 नंबर के हीरो है। 1989 की बात करेंगे तो 1989 में 15 नवंबर 1989 में कराची में तेंदुलकर पहला मुकाबला खेला। उसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर काफी बड़ा बल्लेबाज। जीत के लिए 12 गेंदे, 43 की आवश्यकता। हमने बताया था जब ओवर की समाप्ति हुई थी, फिर एक बार बताना चाहेंगे। जीत के लिए 12 गेंदे, 43 की आवश्यकता। 1989 ये साल काफी बड़ा था सलमान खान के लिए और 1989 साल काफी बड़ा था बिल्कुल सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए। और 1989 साल सबसे बड़ा रहा विश्व आनंद, जो बुद्धिबल खेलते, चेस खेलते, उनके लिए शतरंज खेलते, उनके लिए काफी बड़ा साल रहा था। यानी 1989 में 3 लोगों ने काफी तरक्की की। अब जो नए ओवर की शुरुआत, 12 गेंदे, 43 रन की आवश्यकता। बल्ले का फेस खोला, बल्ले का बाहर किनारा, विकेटों के बीच गेंद जाती हुई 1 रन का इजाफा मिलता हुआ। अब 11 गेंदे, 42 की आवश्यकता। बालू हमें बताएंगे यहाँ पर कितने गेंदे चाहिए, कितने रन चाहिए यहाँ पर। अब जीत के लिए समय बनता हुआ 11 गेंदे और 42 की आवश्यकता। तुषार ने अच्छी बल्लेबाजी की होती तो मैदान के ऊपर मजा आता था। अब 12 गेंदे, 42, 43 की आवश्यकता थी। अब 11, 42। थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है। रेड टर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड में गेंद को खिलाड़ी तैनात है। स्क्वायर ऑफ द बैकवर्ड्स के रीजन में जगदीश दूधकर गेंद को बिठाते हुए शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। फील्डिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल काफी अच्छी फील्डिंग वसा टीम ने यहाँ पर दिखाई है। बल्लेबाजी भी अच्छी की उन्होंने, गेंदबाजी भी अच्छी चल रही है। अब जीत के लिए 10 गेंदे, 41 रन की आवश्यकता। 10-41। हर एक गेंद के ऊपर चौका लगाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि समीकरण काफी बड़ा, लंबी मंजिल आपसे भटकती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन गेंदबाजी, सही दिशा, सही अंदाज के साथ फेंकी हुई गेंद थी। यहाँ पर फील्ड नहीं कर पाए इस गेंद को। 22 का इशारा अंपायर की ओर से किया जा रहा है। सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, पर इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा। मुकाबले को जीतना है तो समीकरण देखिए आपके सामने 9 गेंदे, 40 रन की आवश्यकता। अब तो कुछ करना होगा आपको, मरो या मरो की स्थिति मैदान के ऊपर है। कुछ करके दिखाओ मैदान के ऊपर, और ये दिखाने का प्रयास करेंगे मैदान के ऊपर बल्लेबाज। बल्ले का बाहरी किनारा यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, नौकान से आते हुए
नितिन मात्र यहाँ पर गेंद पाते हुए, तब तक 2 रन का इजाफा मिलता हुआ। अब मुकाबले की गरिमा काफी कम होती नहीं जा रही है। अब मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि जूनियर डुमरी मैदान के ऊपर ये मुकाबले की जीतने की क्षमता रख पाएगी, क्योंकि समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे 38 रन की आवश्यकता, यानी कि 8 गेंद में 8 छक्के लगाएंगे तो ये स्कोर बन सकता है। अभी भी आपके साथ समय है, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं मिली यहाँ पर जूनियर डुमरी टीम को, क्योंकि तुषार बड़ी से काफी उम्मीद की थी, उन्होंने शुरुआत खराब की। और जिस बल्लेबाज ने ज्ञानेश्वर जोशी ने अच्छी बल्लेबाज की थी, उन्होंने रिवर्स का यहाँ पर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया, जो काफी खराब स्ट्रोक था उनका। वो भी मैदान पर होते तो हम कह सकते कि जूनियर डुमरी मैदान के ऊपर जीत की उम्मीद रख सकती है। अब 7 गेंदे 38 की आवश्यकता। पहला मुकाबला काफी रफ एंड टफ हुआ, उसके बाद दूसरा मुकाबला थोड़ा सा अंतिम दौर में एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, दिल्ली काफी दूर थी और मंजिल काफी बड़ी बना यहाँ पर। दुकान के ऊपर पुल कैच गेंद को खिलाड़ी तैनात, तेजी से आते हुए यहाँ पर योगिंदर आते हुए, जोगिंदर मात्र यहाँ पर, मुझे याद है जोगिंदर यहाँ पर नाम दिया। अब जीत के लिए 1 ओवर, अब जरूरत है 36 रन की आवश्यकता। 2007 का विश्व कप T20 का, जब जोगिंदर सिंह गेंदबाजी कर रहे थे, श्रीसन ने कैच लपका था और पाकिस्तान से वो विश्व कप हमें दिया था, और एक गलती की थी बल्लेबाज ने। यस बालू, कुछ कहना चाहेंगे? प्रेक्षकांना विनंती करतो, जरा आपण तो पडद्याच्या आतमध्ये पाय ठेवलाय तो जरा बाहेर घ्यायचा, आतमध्ये घ्यायचा आहे। आम्ही तुमच्या भावना समजू शकतोय, पण तुम्ही आमच्या थोड्याशा भावनांचा कदर करायचा आहे। ओ टू मच्छिंद्र पाटील। दर्शकों को कितना भी दो फिर भी कम है, मैं कहूंगा। इतना अच्छा आपके लिए चेयर भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसका फायदा उठाए दोस्तों। हम आपसे काफी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और आपके प्यार के खातिर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दर्शकों के बारे में हम कभी कुछ गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि जिन दर्शकों ने हमें प्यार दिया, जो दर्शक हमें पसंद करते, कमेंट हमें पसंद करते, उनका फिर एक बार स्वागत करते बाड़ो। अब जीत के लिए 6 गेंदे 36 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर गैरी सॉबर्स को लाना होगा, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, जिन्हें पहले गेंद में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। उनको सर एक किताब दिया था। उसके बाद ये कारनामा किया था रवि शास्त्री ने, वानखेड़े स्टेडियम में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब ये मुकाबला जीतना नामुमकिन है। उसके बाद बालो हर्षल गिब्स ने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे, और T20 के चषक में इंग्लैंड के सामने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। ऐसे 4-5 रिकॉर्ड है 6 गेंद में 6 छक्के लगाने के। एक का नाम भी हम बताएंगे आपको बाद में। 6 गेंद में 6 चौके लगाने वाले भी 5 बल्लेबाज थे। उसमें से पहले बल्लेबाज थे, भारतीय बल्लेबाज थे संदीप पाटिल, जिनके नाम के ऊपर काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और ये बढ़िया स्ट्रोक, पुल किया इस गेंद को। समय अभी कम है आपके पास, छक्का जगता हुआ। अब बच्ची भी गेंदे 4, 30 रन की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर। आज गुरुवार है, साई की धुना बजा रहे। साई बाबा का इतिहास हम आपको बताएंगे। आज साई बाबा का देहांत कब हुआ, उनका पहला मंदिर कहां पर था, उन्होंने क्या चमत्कार किया, आज हम आपको बताएंगे। आज गुरुवार है और द विकेट। अब इस मुकाबले में जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अंपायर को यहाँ पर दशा रहे, लेकिन ये रनआउट के रूप में एक और विकेट का नुकसान। तो जिस तरह से यहाँ पर धुन बजाई थी साई बाबा के, हम बताएंगे बिल्कुल। अब जीत के लिए 3 गेंदे 33 की आवश्यकता। हम विनोद जी हमेशा कहते हैं कि जिनके दरबार में सुकून मिलता है, जिनकी इबादत से नूर मिलता है, जो झुक गए सर साई के सजदे में, उसे जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। इस साई बाबा का चमत्कार। 3 गेंदे 33 की आवश्यकता। मुकाबले में कोई मजा नहीं यहाँ पर, एक तरफा मुकाबला यहाँ पर। और ये अच्छी गेंद, एक और शानदार गेंदबाज का मुजाहरा करते यहाँ पर शंकर माते गेंदबाज करते हुए। अब 2 गेंदे 33 बाड़ू। याच दरम्यान माजी नगरसेवक प्रभाकर पाटील यांचं इथे आगमन झालंय। मंडळाचे त्यांचे हार्दिक स्वागत। और टू मच्छिंद्र पाटील। जी स्वागत है प्रभाकर जी आपका। बहुत बहुत बड़े नगर सेवक है, बड़ा कार्य करते हैं, उनका काफी पहचान है। बड़ी इस प्रतियोगिता के बारे में हम बात करेंगे उनका, तो बदलापुर के विकास के लिए उनका भी काफी बड़ा हाथ है। उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। 2 गेंदे 33 की आवश्यकता। कुछ भी मजा नहीं मुकाबले में, केवल एक तरफा मुकाबला, बेजान मुकाबला। जूनियर डोंबिवली ने काफी गलती यहाँ पर की है। खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग, खराब बल्लेबाज के कारण मुकाबला उनको छोड़ना पड़ सकता है। और तुषार से आप काफी उम्मीद की थी, उसने यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं की, यहाँ पर कप्तानी पारी नहीं खेली। अभी भी संघर्ष जारी यहाँ पर, और टीम का स्कोर और 4 से बढ़ता हुआ। अब जीत के लिए बालों में बताएंगे समीकरण बनता हुआ 26 रनों की आवश्यकता। अच्छे रन बना यहाँ पर, मैं कहूंगा। टीम का स्कोर यहाँ से दर्शाता हुआ 52 रन, यानी कि रन बनाए, 50 के ऊपर रन चेस किए। ये अच्छा प्रयास था जूनियर टीम का। ये देखिए माहौल आज काफी खराब है, ये देख सकते हैं बादल मंडरा रहे, कभी भी बारिश की संभावना की जा सकती है। और द विकेट। और इसी के साथ मुकाबला
26 रनों से जीता यहाँ पर जूनियर डोमिनी टीम के कप्तान तुषार पाटिल, उनके सभी खिलाड़ियों का, उनके समर्थकों का हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए और हमें सहयोग करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो गलतियां तुषार आपसे हुई है उनका आत्मपरीक्षण कीजिए और अगले मुकाबले का हम आपको शुभकामनाएं देंगे। तो जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, वसा टीम आपको। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार की हम घोषणा करेंगे यहाँ से। ये देखिए उम्बाली टीम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी टीम यहाँ पर हम देख पाएंगे राजकुमार को हम देख पाएंगे उम्बाली टीम से, जिन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। विकी मात्र 27 रन की शानदार पारी के लिए आइए विकी। मैन ऑफ द मैच के लिए बालू से गुजारिश करेंगे मान्यवरों का यहाँ पर सम्मान कीजिए बालू।